खामोश हवेली। शहर से दूर घने पेड़ों के बीच एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वह शापित है। सूरज ढलते ही हवेली के आसपास अजीब सी खामोशी छा जाती, इतनी गहरी कि हवा की सरसराहट भी एक चीख जैसी लगती। एक रात 4 दोस्त राहुल, प्रिया, समीर और अंजू ने हिम्मत करके हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने भारी लकड़ी का दरवाजा खोला, अंदर से सड़ी हुई लकड़ी और नमी की तेज गंध आई। हॉलवे में घुप अंधेरा था और उनकी टॉर्च की रोशनी में धूल से ढकी चीजें डरावनी परछाइयां बना रही थीं। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। अचानक प्रिया को अपने कान के पास किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। वह डर कर चिल्लाई, किसने कहा कुछ? राहुल ने उसकी ओर देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। कोई नहीं बोला प्रिया, शायद तुम्हें वहम हुआ है। जैसे ही वे एक टूटे हुए सीढ़ी पर चढ़ने लगे, ऊपर से किसी चीज के जोर से गिरने की आवाज आई। सब चौंक गए। समीर, जो हमेशा मजाक करता था, इस बार चुप था। उन्होंने ऊपर की मंजिल पर जाने का फैसला किया। ऊपर एक लंबा गलियारा था जिसके दोनों ओर बंद कमरे थे। अंजू को एक कमरे से हल्की सी रोशनी दिखी। उत्सुकता से वे उस कमरे की ओर बढ़े। जैसे ही राहुल ने दरवाजा खोला, उनके सामने का दृश्य देखकर उनकी रूह कांप उठी। कमरे के बीच में एक पुरानी गुड़िया बैठी थी जिसकी आंखें उन्हें घूर रही थी। सबसे भयानक बात यह थी कि गुड़िया के होंठ हिल रहे थे, जैसे वह कुछ बोल रही हो, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। अचानक गुड़िया की आंखें चमकने लगीं और कमरा भयानक ठंड से भर गया। उनके पीछे दरवाजा जोर से बंद हो गया और कमरे में अंधेरा छा गया।